नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णे है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, आज के दिन हमने निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ देखी। कल का जो लो था वो प्रोटेक्टेड है, वो वायलेट नहीं हुआ है और अब आने वाले दिन में कल के लिए हमें काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है निफ्टी के ऊपर। तो दोस्तों, कल के सेशन में अगर 1625 ओके 16,025 का ये जो लेवल है इसके ऊपर चले जाता है निफ्टी, डेफिनेटली लॉन्ग साइड जाना चाहिए विद अ स्मॉल एसएल ऑफ 42-50 पॉइंट्स। और इसके जो टारगेट्स आएंगे, अगेन जो गैप फिल हम काफी टाइम से बोल रहे हैं, ये जो गैप लेवल है दिस इज बीइंग प्रोटेक्टेड। काफी टाइम से ये फिल नहीं हो पा रहा, काफी सारे अटेम्प्ट है पर ऐसा लग रहा है कि कल के अटेम्प्ट में फाइनली एक कोशिश की जाएगी ये गैप फिल करने के लिए। तो 16,170 का गैप है, वी विल कीप इट एट 16,150। ये जो 16,150 का एक लेवल है, यहां तक के लिए जरूर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे अगर हमें 16,025 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। अब दोस्तों, क्योंकि 2 दिन अब हो गए, आज के दिन का भी लो जो था वो कल के दिन के लो से ऊपर ही था, विच मीन्स हमारे लिए अब 15,780 काफी एक क्रूशल लेवल बन के आता है। तो 15,780 के नीचे अगर कल चले गया मार्केट, देन डेफिनेटली एक थोड़ा वीकनेस हमें बनता हुआ दिखाई देगा। हालांकि करंट प्राइस एक्शन देख के उसके चांसेस कम है, बट स्टिल अगर वो लेवल ब्रीच होता है 15,780, देन हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए वो टाइम पे और एक माइनर एक इंट्राडे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी प्ले आउट कर सकते हैं, नॉट फॉर एन पोजिशनल शॉर्ट। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और कल के सेशन के लिए अब ये जो मैंने फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन बनाई हुई है, यहां तक के टारगेट के लिए हम वेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये क्या लेवल आ रहा है कल के सेशन में 35K का जो लेवल है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहां पे हमें एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का रेजिस्टेंस आते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों, कल के सेशन में 34,500 का लेवल होगा बैंक निफ्टी पे, जिसने हमें वॉच रखनी है। उसके ऊपर गया तो डेफिनेटली एक 34,800 एंड देन 35K के टारगेट के हिसाब से हम लॉन्ग साइड प्ले कर सकते हैं। और नीचे के लिए सेम, इसमें भी जो लो जो आ रहे हैं 33,700 के आ रहे हैं, इसके नीचे अगर चले जाएगा तो हमें एक इंट्राडे के हिसाब से ही एक बेरिश पोजीशन बना सकते हैं, नॉट फॉर पोजिशनल। स्ट्रिक्टली हम पोजिशनल शॉर्ट अब अवॉइड करेंगे। अब दोस्तों, डाउ का चार्ट अगर हम देखते हैं तो कल के दिन डाउ के अंदर एक सेलिंग हमें देखने मिली थी और वो पूरी एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो राइट नाउ अगर हम डाउ का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं प्राइस एक्शन का, तो हमें एक राइजिंग चैनल इधर दिखाई दे रहा है और हमें उसी रेंज में लग रहा है डाउ विल बिहेव जब तक ये क्लियर नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि 30,000 एक काफी अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है इन डाउ। तो 29,500 तो जो उसका प्रीवियस लो है वहां तक ये पहुंच नहीं पा रहा है और 30,000 से ही ये सपोर्ट ले रहा है, ये हमें एक स्ट्रेंथ दर्शाता है। तो कल के सेशन में इसके भी काफी हाईली चांस है कि ये भी अगर साइडवेज भी रहा तो भी निफ्टी एक पॉजिटिव साइन ले लेगा। तो इसके अंदर अगेन जो अब रुझान नजर आ रहे हैं हमें पॉजिटिव ही लग रहे हैं। तो दोस्तों, अब एक बार क्रूड पे अपडेट ले लेते हैं। क्रूड का अगर हम चार्ट देखते हैं तो कल एक काफी मैसिव फॉल दिखाई दी क्रूड के अंदर, ऑलमोस्ट $10 का फॉल आते हुए दिखाई दिया। आज उसका कंटिन्यूएशन मूव आता है तो 98 से 97 का ये जो लेवल आ रहा है, 97 to $98, ये काफी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा क्रूड पे। बट दिस इज श्योरली अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर इंडियन मार्केट एंड ऑल द मार्केट विच आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल। तो दोस्तों, अगर हमें 97 ब्रीच होता हुआ दिखाई दे दिया जिस भी दिन क्रूड के अंदर, तो काफी एक पॉजिटिव फैक्टर होगा और काफी सारे मिड कैप काउंटर्स भी हमें एक तेजी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, क्रूड से फिलहाल हमें एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है इक्विटी मार्केट्स के लिए। अगर 97 के नीचे चले जाते हैं तो डेफिनेटली हमें एक काफी एक बड़ी मूव आते हुए दिखाई दे सकती है इन इक्विटी साइड। अब दोस्तों, जो डॉलर इंडेक्स था राइट नाउ, आज मिनट्स आने वाले हैं ओके, जो जिसकी मैं बात कर रहा था। अब अधिकतर फेड के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो तो पता चल जाते हैं, बट मिनट्स के अंदर हमें थोड़ा फाइन प्रिंट देखने मिलता है।
तो दोस्तों फिलहाल के लिए हमें डॉलर इंडेक्स का राइजिंग वेज का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पे हम वॉच रखेंगे। अगर डॉलर इंडेक्स काफी तेजी से जाता है ऊपर तो जो सेलिंग प्रेशर बनता है इक्विटी साइड वो बढ़ जाता है, तो इस चीज पे एक बार टैब रखेंगे। और अगर ये फॉल कर देता है, ये स्लाइड हो जाता है आज के दिन आफ्टर द अनाउंसमेंट, देन डेफिनेटली ऑल द कॉन्फ्लुएंसिंग सिग्नल आर गिविंग अ हिंट फॉर एन मार्केट टू गो अपसाइड। अब दोस्तों कल के आने वाले सेशन के लिए 3 काउंटर निकाले गए हैं, तीनों ही एक लॉन्ग साइड के हिसाब से प्ले कर सकते हैं। दोस्तों जो पहला काउंटर निकल के आ रहा है वो है बर्जर पेंट का। आप डेफिनेटली क्रूड अगर नीचे जा रहा है तो उसके डेरिवेटिव जो भी होते हैं क्रूड के, सारे ही प्रोडक्ट को फायदा मिलता है। तो बर्जर पेंट के अंदर आज हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। कल के सेशन में 601 जो कि इसका आज का हाई है, 601 के ऊपर भाव जाता हुआ दिखाई दे तो डेफिनेटली इसके अंदर लॉन्ग कर सकते हैं। और इसमें ये लेवल ब्रीच होने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 620 एंड 635 विच आर नथिंग बट इट्स प्रायर स्विंग हाइज। इसके लेवल के लिए हम एक बार प्ले आउट कर सकते हैं बाय कीपिंग टुडे क्लोज एज एन एसएल। और दोस्तों जो नेक्स्ट काउंटर निकल के आ रहा है इसके अंदर वो आ रहा है वोल्टास का। अगेन वोल्टास के अंदर हमें सेम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने मिल रहा है। काउंटर काफी स्क्वीज हो रहा है नैरो रेंज में और इसमें ब्रेकआउट फिलहाल नहीं मिला है। जो हमने बर्जर पेंट में देखा उसमें कंफर्मेशन आएगा कल, इसमें ब्रेकआउट पेंडिंग है। तो दोस्तों अगर हमें 980 के ऊपर वोल्टास जाता हुआ दिखाई देता है तो बहुत ही छोटे एसएल के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही एक छोटे एसएल के साथ इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और इसके अंदर के जो फर्स्ट आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे वो एक साइकोलॉजिकल लेवल 1000 का है, वो क्लियर करता है तो डेफिनेटली आगे हमें 1050 तक के लेवल इसके अंदर आते हुए दिखाई देंगे विच इज इट्स प्रीवियस स्विंग हाई। जो आप ये ट्रायंगल देख रहे हो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का पॉइंट है वहां तक इसके जाने के पूरे आसार बन जाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर एसएल आप डेफिनेटली क्लोजिंग जिस भाव पे हुआ है जब 980 ब्रीच कर रहा हो तो आप क्लोजिंग का एसएल भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों ही चार्ट आइडिया अगेन फॉर इंट्राडे के हिसाब से ही है। अब जो तीसरा चार्ट आइडिया है वो भी इंट्राडे के हिसाब से है। जो तीसरी चार्ट स्टडी है वो है एबीबी के ऊपर। अब दोस्तों एबीबी इंडिया ने एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया है और आज हमें इसका ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया है। इसकी नेकलाइन आज ब्रीच होते हुए दिखाई दी है। कल के सेशन में 2550 के ऊपर जैसे ही चले जाएगा हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा ब्रेकआउट का। और इसके अंदर जिसको पोजिशनल प्ले आउट करना है वो कर सकते हैं, जो इंट्राडे भी करना है वो भी कर सकते हैं। तो जो पहले 2 काउंटर है वो स्ट्रिक्टली फॉर इंट्राडे। एबीबी के अंदर पोजिशनल एज वेल एज इंट्राडे वन कैन टेक, बट जो भी पोजिशनल करेगा उनको अधिकतर आपने वीडियो देखे होंगे हमारे, ये जो वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल होती है इसके लो का एसएल अधिकतर हम खुद लगाते हैं। तो दोस्तों 2550 के ऊपर जाते ही इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा और पोजिशनल के हिसाब से टारगेट जो आते हैं वो कब के डेप्थ के आएंगे। इंट्राडे के हिसाब से हमें 2600 और 2650 के लेवल तक आते हुए जरूर दिखाई दे सकता है अगर लेवल ब्रीच होते हैं तो अपसाइड में। तो दोस्तों आज के लिए ये 3 काउंटर हैं लॉन्ग साइड के लिए। अगर किसी भी कारण निफ्टी 1625 के ऊपर नहीं ओपन होता देन वी विल वेट, अपने लेवल के हिसाब से ही वर्क करेंगे। अगर एक गैप अप ओपनिंग मिलती है डायरेक्टली गैप फिल होते समय तो वी शुड वेट फॉर हाफ एन आवर, और अगर फिर हाई निकलेगा देन वी विल एक्ट। ओके तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चार्ट मोजो के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।